ये है कि सिटी पैलेस की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई है, बोतल बम पटके जा रहे हैं और समझ नहीं बैठ रहा कि मामला कहां तक जाएगा। ये देखो, ये किले महल इनके बाप दादाओं के तो है नहीं, ये तो हैं सारे ठिकानेदारों के, राव उमरावों के बाप दादाओं के। सबके गर्दन कटी हैं, माथे कटे हैं, तब जाकर ये महल किले बावड़ियां बनी हैं। मेरा सारे ठिकानेदारों से, राव उमरावों से अनुरोध है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करके इनको निकाल बाहर करो। ये इसी तरह के नाटक करेंगे। ज्यादातर राज परिवारों में इस तरह का कुकर्म होता रहता है। ये जब मर्जर हुआ तो ये तो जो संपत्तियां हैं ये उनको जानी चाहिए जो वाकई ही इन परिवारों के मुखिया हैं, और ये राव उमराव सामंतों से ही परिवार के मुखिया बनते हैं, उसके बगैर ये जीरो है। तो ये संपत्ति किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती। ये केयर टेकर थे, कस्टोडियन थे, और जब तक ही ये हमारा नेतृत्व करते हैं तब तक ये कस्टोडियन है। सिसोदियाओं का जो नेतृत्व करेगा उसका मेवाड़ है। मेवाड़ के किले गढ़ बावड़ी ये जितने भी हैं ये उनके हैं। जब ये नेतृत्व ही नहीं करते, आपका लीडरशिप करते हैं क्या ये? तो आपकी लीडरशिप जो करता है उसको यह हस्तांतरण होना चाहिए, और इस पर एक राष्ट्रीय बहस छिड़े, और इस कानून की ऐसी की तैसी कानून बनाए। कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या बिगाड़ने के लिए? जब कानून शांति व्यवस्था को बना नहीं सकता, बिगाड़ने के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे में तो भाई और कुछ बचा नहीं, और अराजकता फैलेगी। और अराजकता फैलेगी तो ये केवल हमारे हाथ में नहीं है, प्रशासन के खुद के हाथ में है, और प्रशासन जानबूझकर इसमें अराजकता फैला रहा है। हम उन दिन को भूले नहीं है जब प्रेसिडेंट महोदय को यही प्रशासन जानबूझ के वहां ले गया। क्या प्रेसिडेंट को ये बता नहीं सकते थे कि ये प्रॉपर्टी विवादित प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 हिस्से कर दिए हैं, और ये केवल स्टे लेके आए हैं। स्टे लेके आने का मतलब ये नहीं है कि ये इनकी हो गई है। तो प्रेसिडेंट महोदय को लेके गए, और अब जानबूझ के यहां का प्रशासन वही कार्रवाई कर रहा है, ताकि हमने जो आज राजतिलक का भव्य आयोजन देखा उससे एक बात सबको जेलिसी पैदा हुई कि आज भी इन क्षत्रियों में इतना डिसिप्लिन है कि 16 उमराव, 32 राव, 48 तृतीय श्रेणी के ठिकानेदार, और फिर संपूर्ण देश की सामाजिक संस्थाओं के हेड ने इनका नजराना न्यौछावर कर दिया। तो इसका मतलब सबने इनको अपना सिरमौर मान लिया, और उससे जेलसी पैदा होकर यह जानबूझ के षड्यंत्र किया गया है। महाराणा साहब वहां कोई उस प्रॉपर्टी को या उस संपत्ति को लेके अपनी जेब में रख के नहीं ले आएंगे। वो सिर्फ मंदिर के दर्शन की बात कर रहे थे, और मंदिर के दर्शन की बात इसलिए है कि ये जो कलर बदलेगा पगड़ी का वो तब बदलेगा जब एकलिंगनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, धूणी माता के दर्शन हो जाएंगे, बड़े पितरों के दर्शन हो जाएंगे, तब ये कलर बदलेगा। अब ये कलर तो भैया जब ही बदलेगा। मेरा सबसे अनुरोध है, वहां पर जितने भी राव उमराव ठिकानेदार हैं, गद्दे में ले आओ, बैठो इस पे सामने, और आज तो आज, कल तो कल, महीना 2 महीना, साल 10 साल, 1 पीढ़ी 10 पीढ़ी, भाई यहां से हटना तो तभी है तब जाकर ये दर्शन हो जाएंगे। तब अब देवी देवताओं के ऊपर पहरे लग गए, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। किसने कमाया था ये? महाराणा साहब की वसीयत। कौन? महाराणा साहब को यह अधिकार किसने दे दिया कि वसीयत के जरिए वो ये काम कर सके? रावत चुंडावत को यह अधिकार है, सलूम्बर के रावत को, कि कौन महाराणा बनेगा और कौन कस्टोडियन होगा सिसोदिया क्लेन का। ये ऐसे नहीं चलेगा कि जिसका राव चुंडा की है ये, और राव चुंडा जी के वंशजों की है। तो जब राव चुंडा जी के वंशजों की है तो देवव्रत सिंह जी जिसका टीका कर देंगे वो रहेगा इसका सिरमौर। पहले उनके पिताश्री ने किया महाराणा साहब का, तो वो थे, अब उन्होंने किया है, तो ये मान्य है, और पूरा देश इसी से पहचान करता है कि रावत चुंडावत ने किसका राज तिलक कर दिया है। ये कोई वसीयतों से काम नहीं चलेगा। वसीयत तो उदय सिंह जी भी जगमाल को बैठा रहे थे, बैठा पाए क्या वो? जब सलूम्बर के रावत ने महाराणा प्रताप को बैठा दिया, कुंवर प्रताप को राणा नहीं महाराणा बना दिया, तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जगमाल कैसे बैठ सकता है? और अब स्थिति यह है कि ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि ये भाग जाएं। अरे ये क्षत्रिय हैं, इनके रक्त को ज्यादा मत उबालो, और ज्यादा मत उसमें वो करो कि आप पत्थर फेंको, कभी बोतल बम फेंको, और पुलिस वहां तमाशा देख रही है। तो थोड़ा ऐसा करो कि पुलिस के लिए भी कोई व्यवस्था कर दो कि भाई तुम कहां तक किस अपने कानून का फर्ज नहीं निभा रहे, तुम केवल उसके इशारों पर नाच रहे हो कि साहब उड़ीसा से फोन आ गया, प्रेसिडेंट हाउस से फोन आ गया, या कोई और बात हो गई। ये तो राजस्थान सरकार के लिए एक नया चैलेंज बन जाएगा। भाई आनंद पाल का फेक इनकाउंटर वाली बात यदि ये सरकार ध्यान में नहीं हो तो वसुंधरा जी को फोन लगा के पूछ ले एक बार, नहीं तो फिर ये अब एक बार कौम बिगड़ गई ना तो वो बहुत गलत हो जाएगा। अभी आप ऐसा मत कीजिए, तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई को
रुकवाओ जो ऊपर से पत्थर हो रहे हैं, और ऊपर से पत्थर हो रहे तो आप यहां से पुलिस फायरिंग क्यों नहीं करती? जब वहां आतंकवादी बैठे हैं, भीड़ के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, भीड़ के ऊपर वहां बोतल बम फेंके जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या उदयपुर के वहां कम पड़ रहे हैं क्या लोग? तो फिर ऐसा करो, पूरे देश से सभी क्षत्रिय चलो उदयपुर, सब वहीं इकट्ठे होते हैं, और अब रात रात में पहुंचो वहां, और कल से वहीं पड़ाव रखते हैं सारा। अब यही पहले, बाकी सब खाना पीना रोटी पानी और सब काम बाद में, पहले यही निर्णय करो कि ये महाराणा विश्वराज सिंह जी सफेद पाग में ही रहेंगे या इनका ये पाग उतरवाना कलर पहनाने पड़ेगा। यदि कलर नहीं बदला, सफेद पाग में रहेंगे, तो फिर सभी सफेद पाग में रहो, सारे राव उमराव वहीं बैठो, खाने पीने की व्यवस्था करो, देखो, और वहीं बैठो अब सारे। तब तक ये देखिए पुलिस करती है, राजस्थान गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, उड़ीसा गवर्नमेंट करती है, ये सारी व्यवस्था का वहीं पर देखो आप, वहीं बैठिए सब, और पूरे देश के क्षत्रिय एक नारा है कि चलो उदयपुर, और कल का राजस्थान बंद की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अभी एक उदयपुर से व्यवस्था बन नहीं पा रही, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब हमने मान लिया उनको महाराणा, उनको हमने सिरमौर माना है, तो फिर उसके लिए उनकी पाग का भी इंतजाम करना पड़ेगा। सफेद पाग में महाराणा अच्छा नहीं लगता, ये दस्तूर नहीं है। सफेद पाग का रंग तब बदलेगा जब वो कुलदेवी देवताओं के दर्शन कर लेंगे, और ये सही बात है, विश्वराज सिंह जी को वहां से उठना ही नहीं चाहिए। यदि वो उठते हैं तो फिर वो तो फिर महाराणा की आन बान शान जाती है, फिर राव उमरावों द्वारा तय किया गया निर्णय जाता है। और अब की बार तो राव उमराव ने नहीं, पूरे देश के क्षत्रियों की सभी संस्थाओं ने इस बात की स्वीकृति दी है। जो नहीं भी पहुंच पाए उन्होंने भी फोन से, ऑनलाइन करके, पत्र लिखकर स्वीकृति दी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, तुरंत प्रभाव से उदयपुर के लिए कूच करें, और ये कितने पत्थर फेंकते हैं इनकी भी व्यवस्था करेंगे। देखते हैं कि हमारे सर ज्यादा मजबूत है कि इनके पत्थर ज्यादा मजबूत हैं। जय रघुनाथ जी की जय।